और जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा वो अल्केन से क्या होगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कंबशन रिएक्शन आ जाता है कि कंबशन रिएक्शन किस तरह से होगा कि जब अगर हम अल्केन्स को जलाते हैं तो हमारे पास किस तरह के रिएक्शन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इन दो रिएक्शन को हमने डिस्कस करना है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेटा क्या आ जाती है, हेलोजिनेशन आ जाती है। उसमें केमिकल रिएक्शन में आप देखिए अल्केन्स आर सैचुरेटेड, तो हमारे पास अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब आप लोगों ने अगर अल्केन्स का टॉपिक सुना हुआ है तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड कार्बन होने की वजह से, हाइड्रोकार्बन होने की वजह से वो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मीन्स के वो रिएक्शन ना होने के बराबर करते होते हैं, वो रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते होते। दे रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, वो सिर्फ हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में हमारे पास बेटा क्या करते होते हैं, रिएक्शन करते होते हैं। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर आपके पास और कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं आप लोग स्ट्रॉन्ग किस्म के, देन ये रिएक्शन होता है। आप लोगों ने अगर अल्केन्स के टॉपिक सुना हुआ है तो मैं आपको डे फर्स्ट से बताता आ रहा हूँ कि अल्केन्स रिएक्शन नहीं करते होते, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। हाँ, ये तब रिएक्शन करते होते हैं जब आप इनको कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन कौन सी हो सकती है, आपके पास हाई टेम्परेचर हो सकता है और आप लोगों के पास क्या हो सकता है बेटा, स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट, ठीक है ना। जो कैटलिस्ट होते हैं ये हमारे पास क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, देन ये बेटा रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो सकता। अब सबसे पहले हम हेलोजिनेशन की बात करते हैं। तो हेलोजिनेशन में आपको पता है कि हमारे पास हेलोजिनेशन क्या होती है। हेलोजन ग्रुप कौन से होते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, बेटा आयोडीन हो गया एंड एस्टाटीन वगैरह। ग्रुप नंबर 7 या 17 के जितने एलिमेंट, 7 या आप इसको 17 ग्रुप का नाम देते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं बेटा वो हमारे पास क्या होते हैं, हेलोजिनेशन करते होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखें, अल्केन गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस विद वन अनदर एटम लाइक हेलोजन। अब अल्केन हमें कौन सा देता होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता होता है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स के आपके पास रिप्लेसमेंट का होना, ठीक है ना। एक ही जगह पे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक केमिस्ट्री का टीचर हूँ, ठीक है ना, मुझसे बेहतर कोई टीचर आ जाता है या मैं छुट्टी पे होता हूँ तो मेरा सब्स्टिट्यूशन लेक्चर लग जाता है या मुझे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, ठीक है ना, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो बेसिकली यही चीज़ होती है कि एक स्ट्रॉन्ग आता है, ठीक है ना, वो कमज़ोर को रिप्लेस कर देता है, या एक एलिमेंट की जगह पे जब हम दूसरा उसको रिप्लेस करके लगाते होते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक ही जगह पे दूसरे का आ जाना या एक की रिप्लेसमेंट होकर दूसरा आ जाना वो हमारे पास क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन और मोर हाइड्रोजन, तो हमारे पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा। आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल ये मीथेन है बेटा, CH4 है। अब देखें ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है तो हो सकता है यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाए, या हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारे पास चारों के चारों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएं, या 2 हो जाएं या 3 हो जाएं। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट तो होनी है। वो हम देखते हैं रिएक्शन की डिपेंडेंसी है कि वो कितने हाइड्रोजन हम रिमूव कर सकते हैं या हमें कितने हेलोजन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि हमारे पास रिप्लेस होते हैं वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस विद अनदर एटम लाइक हेलोजन्स। तो जितने भी हेलोजन्स हैं, ठीक है ना, उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। अब अल्केन्स हमारे पास 3 तरह के रिएक्शन करता होता है। फर्स्ट तो हमारे पास अल्केन्स रिएक्ट फेयरली इन डिफ्यूज सनलाइट, मीन्स के वो हमारे पास फेयरली रिएक्ट करता होता है, वो कोई एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं करता होता, वो कोई तेजी के साथ रिएक्शन नहीं करता होता, वो एक मॉडरेटली रिएक्शन करता होता है। कब रिएक्शन करता होता है, जब हमारे पास डिफ्यूज सनलाइट होती है। डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में वो फेयरली रिएक्शन करता होता है। नेक्स्ट हमारे पास डार्क में जो आप लोगों के पास क्या होता है, अल्केन्स होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते होते। जब भी हमारे पास डार्क होगा तब हमारे पास अल्केन्स कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट सनलाइट, कि जब भी हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट होती है, सनलाइट की मौजूदगी होती है, तो हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं वो एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन करते होते हैं, एक धमाकेदार रिएक्शन करते होते हैं, ठीक है ना। जिसमें होता क्या है कि आपके पास कार्बन जो होती है वो डिपॉजिट हो जाती है, कार्बन क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, मीन्स के उसके हाइड्रोजन सारे चले जाते हैं। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, उन्होंने कहा है कि ये सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट, इस मीन्स कि ये ब्राइट सनलाइट की बात हो रही है। तो ब्राइट सनलाइट का नीचे रिएक्शन आ गया बेटा कि आप लोगों के पास क्या है बेटा, अल्केन है, ठीक है ना, CH4 ये मीथेन है जो कि हमारे पास अल्केन होती है। ये रिएक्शन किसके साथ बेटा कर रही है, ये 2Cl2, ठीक है ना, ये हमारे पास 4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रही है। तो रिजल्ट में आप लोगों के पास क्या बन रहा है बेटा, कार्बन बन रहा है और 4HCl बन रहा है, ठीक है ना बेटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन रह गया है और साथ में हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे 4HCl आ गया है। तो इस चीज को हम क्या नाम दे रहे हैं, ब्राइट सनलाइट का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए ब्राइट सनलाइट मींस कि ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव हुआ है। अब देखिए कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, चारों के चारों हमारे पास रिप्लेस हो गए। किसने रिप्लेस कर लिए, क्लोरीन ने रिप्लेस कर लिए। क्लोरीन क्या होता है, एक हेलोजन एलिमेंट होता है,
ठीक है ना, एक हेलोजन एटम होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक्सक्लूसिव रिएक्शन होता है कि एक ही टाइम में हमारे पास चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन डिफ्यूज सनलाइट। तो डिफ्यूज सनलाइट में हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास रिएक्शन जो होगा फेयरली होगा। इसका मतलब है रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होगा, मींस के पहले एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन ग्रुप के। कोई भी हेलोजन ग्रुप आप क्या करेंगे, कोई भी हेलोजन एलिमेंट आके रिएक्ट करेगा और एक एक हाइड्रोजन क्या होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ रहा है बेटा। फर्स्ट रिएक्शन में देखिए आप लोगों के पास क्लोरीन है प्लस आप लोगों के पास अल्केन है, मीथेन है। अब देखिए ये हमारे पास डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में मैंने आपको कहा है कि पहले एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ का जो एक क्लोरीन था वो आके इस कार्बन के साथ अटैच हो गया जहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत इसका मैकेनिज्म बता दूं तो मे भी आप लोगों को ये चारों रिएक्शन क्लियर हो जाए। बेटा इस तरह से बॉन्डिंग है ना, ये देखें आप लोगों के पास ये 4 हाइड्रोजन है, ये कौन है, ये CH4 है, मैंने ये लिखा है, ये वाला क्या है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ठीक है ना। ये 4 हाइड्रोजन आ गया। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास Cl2 आ रहा है, प्लस ये Cl आ गया और ये Cl आ गया। म्यूचुअल शेयरिंग है तो हमने इनको ये स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख दिया। ये हम लोगों ने लिखा है किसकी फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब मैं अगर चाहता हूं इनका रिएक्शन कराना तो होगा क्या कि ये जो क्लोरीन होगा ये जाके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, मीन्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। अब क्लियर हो गया होगा आपको, ये क्लोरीन जाके इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये कार्बन के साथ जो बॉन्ड है ना, ये जो लाइन है, ये केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग के तहत क्या होगी, ये बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है, ये क्लोरीन आपको पता है कि ज्यादा पावरफुल है, वो इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो हमारे पास क्लोरीन क्या होगा, वो क्लोरीन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। अब जो ये हाइड्रोजन है, अब क्या हो गया, क्लोरीन अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन बेचारा चला गया। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे C, ये हाइड्रोजन एक आ गया, ये तो क्लोरीन आ गया, ये हाइड्रोजन दूसरा आ गया, और साथ में हम ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब क्लोरीन कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होगी, 1 2 3 हाइड्रोजन आ गए और एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाला है और खुद अटैच हो गया किसके साथ, कार्बन के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला था, ये हाइड्रोजन बेटा जो यहाँ से निकला था वो हाइड्रोजन किसकी तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है आखिर उसने भी तो रिएक्शन करना है, ये हाइड्रोजन जाएगा इस क्लोरीन की तरफ। तो रिजल्ट में आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे HCl बन जाएगा। क्लियर हो गया, ये बेसिकली रिएक्शन था और ये रिएक्शन था ऊपर वाला, ये मैंने उसका मैकेनिज्म ड्रा किया है ताकि आपको चारों के चारों रिएक्शन कंप्लीट समझ आ जाए। अब होप सो आप लोगों को समझ आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बना, CH3, 1 2 3 हाइड्रोजन आ गए तो हम लिखेंगे CH3, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि हमारे पास CH3Cl प्लस HCl बन गया। अब हमने यही वाला जो हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, इसको हमने अगेन क्या कराना है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है। क्यों, क्योंकि ये डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन हो रहा है और ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है ना। अगेन हमने पहले एक हाइड्रोजन रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन, अब हम दूसरा रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन, तीसरा रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन और चौथा रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा कि अगेन आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट हम लेके यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस Cl2 प्रोवाइड करेंगे, सनलाइट की मौजूदगी होगी तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, CH2Cl2। अब देखिए अगेन क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, वही वाला प्रोसेस होगा, एक क्लोरीन आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा वो दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड बना हुआ है बेटा, ये देखिए आपके पास कार्बन है, उसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, क्लोरीन आ रहा है। हाँ ये हाइड्रोजन आ जाएगा, नीचे भी हाइड्रोजन ऊपर भी हाइड्रोजन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ है कि ये रिएक्शन है हमारे पास। अब देखिए अगर इसके बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ एक क्लोरीन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गए। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये भी क्लोरीन आ गया बेटा, ये भी क्लोरीन आ गया, ये हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है। अब ये क्लोरीन अगेन जाएगा, क्या करेगा, अगेन जाके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये हाइड्रोजन क्या होगा, डायरेक्टली अटैच हो जाएगा इस क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे रिप्लेस होगा तो एक क्लोरीन ये था, अब 2 क्लोरीन लग जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बच जाएंगे।
तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डाइक्लोरोमीथेन। दो आप लोगों के पास क्लोरीन है और एक आप लोगों के पास मीथेन है, ठीक है। मीथेन था ना तो उसको हमने हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमारे पास मीथेन ही था, तो हम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरोमीथेन, दो क्लोरोमीथेन। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, अगेन हम लोगों ने ये प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट के साथ Cl2 को रिएक्ट करवाना है, तो रिजल्ट में अगेन ये Cl, एक Cl इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो अब CH बच जाएगा और हमारे पास क्या होगा, 3 हाइड्रोजन रिमूव हुए तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, Cl3 आ जाएगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन रिमूव हुए तो 3 क्लोरीन अटैच हुए हैं, तो अब Cl3 प्लस HCl आ जाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन। उसके बाद हमारे पास बेटा क्या आएगा, अगेन हमारे पास क्लोरीन हम अटैच कराएंगे, अब हमने लास्ट वाला हाइड्रोजन भी रिमूव कराना है, स्टेप वाइज लेके चलना है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, लास्ट वाला हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे, जैसे लास्ट वाला हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे तो हमारे पास अब क्या बच जाएगा, यहाँ पे कार्बन अकेला बच जाएगा, तो हमारे पास CCl4, जिसको हम टेट्राक्लोरोमीथेन का नाम भी देते होते हैं, प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा, HCl आ जाएगा। तो हम लोगों ने ये रिएक्शन जो की है, ये हमने क्या किया है बेटा, स्टेप वाइज रिएक्शन किया है, ठीक है ना। पहले हमारे पास क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, ठीक है ना। वही हम लोगों ने किया है कि पहले एक हाइड्रोजन रिमूव किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। पहले हमारे पास क्लोरोमीथेन बना, फिर डाइक्लोरोमीथेन बना, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन बना, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन बना। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कंबशन रिएक्शन, मीन्स के जलने का प्रोसेस। अब कंबशन रिएक्शन की बात करते हैं, अल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब अल्केन्स को बर्न किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं CH4 को, अल्केन्स को, फॉर एग्जांपल आपके पास जो गैसेस होती है, ठीक है ना, आप उसको बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन सी चीज हमें मिलेगी, और एयर की भी मौजूदगी होनी चाहिए। जहाँ पे आप अल्केन को बर्न कर रहे हैं वहाँ पे एयर की मौजूदगी लाजमी है बेटा, तो एयर की मौजूदगी होनी चाहिए, तो उसकी मौजूदगी में हमारे पास क्या बनेगी बेटा, हीट, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस H2O बनेगा, ठीक है ना, वाटर बनेगा। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन ऑटोमोबाइल्स इंजन। जाहिर सी बात है जब आप फ्यूल डालते हैं तो उसमें अल्केन्स होता है, जाहिर सी बात है वो जलता है। जब अल्केन्स जलता है तो रिजल्ट में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती होती हैं, ऑटोमोबाइल्स इंजन मिलते, सॉरी, रिजल्ट में हमारे पास क्या होते हैं कि ये जो ऑटोमोबाइल्स इंजन होते हैं ये हमारे पास रन करते हैं। उसके बाद हमारे पास हीटर के लिए भी हम यूज़ करते होते हैं, कुकिंग पर्पज़ के लिए भी हम वो गैस यूज़ करते हैं। जो आप घरों में गैस यूज़ करते हैं वो मीथेन ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन्स कि ये बहुत ज्यादा हीट को क्या करता होता है बेटा, रिलीज करता होता है, तो इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, अब ये रिएक्शन होगा किस तरह कि आपके पास मीथेन है और यहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर है, तो इसमें जब आप क्या करेंगे, मीथेन को जलाएंगे एक्सेस ऑफ एयर की मौजूदगी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर निकलेगी और हीट निकलेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं लिमिटेड सप्लाई की, अगर आपने लिमिटेड सप्लाई की हुई है किसकी बेटा, ऑक्सीजन की, कि मीथेन तो जल रहा है, अल्केन तो जल रहा है, बट आपके पास ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, तो रिजल्ट में कौन सी चीज बनेगी, देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन। तो हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन होगी, जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ पे मीथेन है, अब देखिए मीथेन ज्यादा है और ऑक्सीजन आप लोगों के पास क्या है, कम है, तो आप लोगों के पास 3 मीथेन है, तो रिजल्ट में आप उसको जला रहे हैं तो रिजल्ट में आप लोगों के पास क्या आएगा, 2CO2 आएगा, ठीक है ना, वाटर आएगा, हीट आएगी, जो कि हमारे पास इसमें से क्रिएट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं ये बेसिकली क्या होता है बेटा, ये सफोकेशन काज करती होती है, ठीक है ना। सफोकेशन मीन्स के सांस लेने में क्या होती है, दुश्वारी होती है अगर अल्केन्स जल रही हो इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कि आप लोगों ने लिमिटेड अमाउंट प्रोवाइड की हुई है और अल्केन जल रही है। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इस टॉपिक के रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है या किसी भी तरह की कोई क्यूरीज है या अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड है तो आप लोगों ने काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, और उसकी रिएक्शन के रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं, टॉपिक के रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं।